हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 सम नंबर 13। कल जो लेक्चर में किया था सेम वैसा ही पैटर्न, थोड़ा सा अपग्रेडेड है सिंपल, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक दो पॉइंट नए रहेंगे, उसका कलेक्शन बना के रखना है। टेक्स्ट बुक पेज 95 सम नंबर 13। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। साल कभी खत्म हो रहा है बेटा, इधर ध्यान दे दो। साल कभी खत्म हो रहा है 20। रिसिप्ट पेमेंट आपको दिया है, बैलेंस शीट दिया है क्या? कल के समय बैलेंस शीट था। इतना कुछ भी हो, मेरे को सबसे पहला चीज क्या ढूंढने का है? कैपिटल फंड। ढूंढो 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 ढूंढो, नहीं है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया मैंने इनकम एंड एक्सपेंड, बट आप दोगे इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, डेबिट क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कल तक लिखा था, आज इसमें लिखा नहीं, बट समझ जाओ। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 20 का है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 का बना है। अब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में रहेगा ही। एडजस्टमेंट नंबर 3। On 1st April 2019, the assets stood as under land building 70,000, furniture 45,000, depreciation। depreciation तो करंट ईयर में चार्ज करते, ओपनिंग में चार्ज करेंगे क्या? नहीं। तो अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड पे, फर्नीचर असेट साइड पे, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे समझा? उसके अलावा और एक चीज उसके अंदर आता है क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन। समझ में आया? अब क्या है? टोटल करेंगे, क्लोज करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसे क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। ये बेसिक सा सम था, बराबर। लेकिन इसमें छोटा सा ट्विस्ट, रिसीव साइड और पेमेंट साइड पे चेक करने का। जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया था, आपका जो ईयर है वो कौन सा ईयर है? हिसाब किताब करने का ईयर बताओ। ये चालू कभी हुआ रहेगा? अप्रैल 2000। एंड कभी होएगा? तो ये आपका करंट ईयर है। अगर आपको इसके ऊपर का ईयर दिया है, मतलब 18, 19 दिया है, तो ये भाई साहब कहां जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो देखो जरा 18, 19 का कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर है क्या? है ना? ये इतना ही होता अगर ये दोनों डेट इसमें नहीं होता। इसका मतलब है कि 2018-19 का पैसा आया, कितना आया? रिसीव मतलब पैसा आया, मतलब 2018-19 में ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, तभी जाके इस साल मुझे इसका पैसा मिला ना। अभी आउटस्टैंडिंग था तो ये कहां जाने वाला है? ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे। याद आया? ऐसा कुछ किया था हमने। तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन। अमाउंट भी यही लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ दिया ही नहीं था। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई ये 4000 मिल रहा, मतलब पिछले साल भी 4000 ही बाकी था। इसके पहले जब आता था तो उधर अमाउंट दिया जाता, भाई 10,000 बाकी है, 8,000 आया, तो 10,000 में से 8,000 तो 2,000 में आउटस्टैंडिंग दिखाता था। कल के समय याद करो, ऐसा ही था। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर कुछ दिया ही नहीं है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, भाई ये पैसा पिछले साल का है, मतलब पिछले साल बाकी था। कितना बाकी था? जितना मिला है उतना ही बाकी था, इसलिए वहां पे डाल दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। समझा या बाउंसर गया? समझा? सिमिलरली पेमेंट साइड पे दिखता है एक्सपेंसेस। पेमेंट मतलब पे किया, 18-19 का पे किया, इस साल का पे किया क्या? मतलब 18-19 में वो बाकी था, तो ये भी ओपनिंग साइड पे जाएगा। पे करने का बाकी था, मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पे भी डाल दिया। दोनों समझ में आया क्या? और कोई 18-19 मतलब अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों डेट्स नहीं होता
तो बैलेंस शीट पहले ही कंप्लीट हो गया, इतना ही बैलेंस शीट में आता है। ये सब आता था क्या कुछ भी? इतना ही बैलेंस शीट क्लोज करते, जो भी बैलेंस आता वो कैपिटल फंड में डाल देता मैं। समझा ये? पक्का? लेकिन ये दोनों डेट्स था इसलिए मैंने इन दोनों का पोस्टिंग भी कर दिया। एनी डाउट क्लियर? अब क्लोजिंग कर दे। टोटल लेंगे 32,800, 4,070, 1,51,800, 1,51,800, उसमें से 25,000 माइनस करेंगे, 1,26,800। इसे अपन क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। मिल गया कैपिटल फंड। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या है? कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। कॉपी पेस्ट करेंगे, बट ये कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर से इधर लिखा है ना, तो जब मैं इसको इधर कॉपी पेस्ट करूंगा, इसका पोस्टिंग करूंगा, 4,000 माइनस 4,000 क्या हो जाएगा? अगर मैंने इधर लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में 4,000, फिर जब मैं इधर आऊंगा तो भाई 4,000 बाकी था, लेस पेड कितना, तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? क्योंकि मैंने इधर से वो चीज को लिखा है इसलिए वापस लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही एक्सपेंसेस भी 25,000 जो मैंने लिखा ना, ये 25,000, तो ये भी लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्लियर? समझा मैंने क्या बोला? ये जो 4,000 या जो ये 25,000 है, ये मैंने खुद ही इधर लिखा है। क्वेश्चन में दिया था क्या? ये मैंने अजम्पशन लगाया कि पिछले साल 4,000 बाकी था, इसलिए मैंने 4,000 इधर लिखा। अब वापस से जब मैं इधर लिखूंगा, रिसिप्ट होगा 4,000, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 4,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा? तो उधर लिखाने की जरूरत है क्या? अब वही जगह पे अगर पहले से इधर दिया रहता 8,000, रिसिप्ट हुआ 4,000, तो मैं इधर दिखाता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, लेकिन रिसीव कितना हुआ अपने को? सिर्फ 4,000, तो आउटर कॉलम में बैलेंस 4,000 दिखाता मैं। नहीं समझा? नहीं समझा? वापस समझाता हूं, सुनो। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये जो अमाउंट मैंने लिखा है, ये कहीं पे भी नहीं दिया था। मैंने अजम्पशन लगाया कि पिछले साल का इतना बाकी है, पिछले साल का इतना देने का बाकी है, मिलने का बाकी है, देने, तो ये मैंने मेरे अंदाजे से रखा है ना। हाँ, तो इसको वापस से बैलेंस शीट में कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में दिया रहता ना, तो फिर मैं जैसा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वैसा कॉपी पेस्ट कर देता। क्या मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता हूं क्या इसके अंदर? क्यों? क्योंकि वो इधर से ही सेम अमाउंट रहता है ना। हाँ या नहीं? तो क्या मैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता हूं? नहीं। वैसे यही सेम अमाउंट है ना, तो वापस लिखने की जरूरत है क्या? अभी समझा? जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,800 सेम अमाउंट है, तो क्या आप वापस इधर लिखते हो? लिखते हो। अपन क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते। क्यों? क्योंकि वही अमाउंट है, तो वापस से माइनस होकर वो 0 हो जाता है, इसलिए अपन सिर्फ कैरेट डाउन लिखते हैं, ब्रॉट डाउन नहीं लिखते। वैसे ये 4,000 है, अगर मैं वापस वो चाहे तो उसमें से माइनस हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ये 25,000 फिर से लिखोगे, वो माइनस ही हो जाएगा, इसलिए वो दोनों अमाउंट हम लिखने वाले नहीं है। अगर ये पॉइंट समझ गया तो काम खत्म, सम इतना ही इंपॉर्टेंट था, बस। समझा? दोनों पॉइंट क्लियर? बस दैट्स इट। कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट में ये तो नहीं आएगा। कैश इन हैंड आएगा क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा क्या? क्या आएगा? लैंड। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, फर्नीचर इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। सर आपको कैसे मालूम? डेप्रिसिएशन ऑन द अबव असेट। असेट में 2 ही असेट है मेरे पास इनर कॉलम में। तो कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट समझा? पक्का समझा? अब मार्किंग, चौकड़ी मार देंगे। इनकम है, सब्सक्रिप्शन क्या है? डोनेशन, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम, एंट्रेंस फीस, इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम, सैलरी एक्सपेंस, लाइटनिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट, फिक्स डिपॉजिट असेट, बैलेंस असेट। ये फिक्स डिपॉजिट पूरा एक ही साथ है, WY यूनियन बैंक लिखा हुआ है, अपने को वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है। अरे समझा? ये मार्किंग समझ में आ गया? एडजस्टमेंट रीड करते। जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है। ये वाला तो हो गया।
इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, 50% एंट्रेंस फीस, डोनेशन, समझा मार्किंग? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा? समझा है? पक्का समझा? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, पोस्टिंग सब्सक्रिप्शन। कितना पोस्टिंग करोगे सब्सक्रिप्शन? 4000 और 2,30,000 है, कितना पोस्ट करोगे? 4000 तो ऑलरेडी हो गया है, क्या बचा? 2,30,000। तो बाय सब्सक्रिप्शन 2,30,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज एडजस्टमेंट है। डोनेशन कहा जाएगा? इनकम में, इनकम में स्टार मार्क किया है तो इनर कॉलम में। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट कहा जाएगा? कितना? तो रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना? प्रिंटिंग मिस्टेक। बेवकूफ है ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये प्रो है, प्रो। ये अभी भी निब्बा है, इसको ये समझ में नहीं आया कि रिसीप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी दिया है, एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट भी दिया है। याद करो एक जात वाले। ओ पैसा कितना आया, पैसा गया कितना, बचा कितना? बच गया मतलब इनकम है, तो एंटरटेनमेंट का रिसिप्ट कितना? 5,000। अरे समझा? आप 40,000 भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। अब एक्सपेंस ये बाजू लिखोगे, रिसिप्ट वो निब्बा निब्बी, लेकिन अपन तो प्रो है भाई, तो इसके लिए वो साथ में सॉल्व किया। समझा? हाँ चलिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना? 3,000। ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। सर आपको कैसे मालूम? सर 8% फिक्स डिपॉजिट, मैंने आपको फाइनल अकाउंट में बताया किसी भी चीज के साथ डेट, मंथ, ईयर, परसेंटेज आता है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट और उसके ऊपर ही इंटरेस्ट है, तो फिक्स डिपॉजिट को स्टार मार्क किया तो इसको भी स्टार मार्क करेंगे, तो इंटरेस्ट को भी मैंने इनर कॉलम में डाल दिया। अरे समझा? बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों है, अभी के लिए उसको इनर कॉलम में डाल दो। एंट्रेंस फीस स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा? इनकम में, तो बाय एंट्रेंस फीस इनकम में। अरे समझा? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? इनकम में, इनर कॉलम में। बात समझ में आया यहां तक? सैलरीज कहां जाएगा? तो एक्सपेंस में, टू सैलरीज इनर कॉलम में। लाइटनिंग कहां जाएगा? एक लाइन छोड़ दिया, लाइटनिंग 10,500। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस में कितना? 20,000 आउटर कॉलम में। मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंस साइड में 40,000। एंटरटेनमेंट हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस में हो गया। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा? असेट में, फिक्स डिपॉजिट असेट में। बैलेंस कैरी डाउन कैश होता है असेट में। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलिए पहला एडजस्टमेंट। जय हनुमान व्यायामशाला के पास 5,000 मेंबर्स है, ₹5,000 नहीं, 5,000 मेंबर है, और हर बंदा कितना पैसा पे करता है? याद करो टप्पू सेना का फर्स्ट लेक्चर 500 500 500 500। तो इधर कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कितना पैसा कंट्रो करने का है? तो अगर 5,000 मेंबर है, हर बंदा अगर 50 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब मुझे कितना पैसा आना चाहिए? कितना पैसा आना चाहिए? 2,50,000 आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आना चाहिए? 2 लाख। बट सब्सक्रिप्शन का आया कितना है? इस साल अपने को सब्सक्रिप्शन का 2,30,000 ही रिसिप्ट हुआ ना, जबकि रिसिप्ट कितना होना चाहिए? मतलब अभी भी 20,000 आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। समझा क्या? वापस ये जो व्यायामशाला है, इनके पास 5,000 मेंबर है, हर बंदा कितना पैसा देगा? तो 5,000 इंटू 50 किया, 2.5 लाख रुपया आना चाहिए। सब लोग को 50,000 देने का ना, तो इस हिसाब से मेरा इनकम कितना आना चाहिए? 2,50,000, लेकिन मेरा इनकम सब्सक्रिप्शन का सिर्फ 2,30,000 ही हुआ है। मतलब अभी भी कितना बाकी है? 2.5 लाख करने के लिए 20,000 बाकी रहेगा ना,
बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग है, और अपने को आउटस्टैंडिंग आया तो बत्ती जल जाती है। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड। तो मैंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, जैसे ही ऐड किया याद आया ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट आप टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझा? डन विथ योर फर्स्ट एडजस्टमेंट। डन है सेकेंड एडजस्टमेंट, फेवरेट आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। तो भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 12,000। ये कौन सा साइड है, डेबिट, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, देने का बाकी है मतलब लायबिलिटी। समझा? ये तो बैलेंस शीट था, बट इसके अंदर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन अबाव असेट 10%। अबाव असेट में कौन सा असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, और तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 10% कितना आएगा। अब असेट का वैल्यू कम किया तो दूसरा इफेक्ट, समझ में आ गया। फर्नीचर का भी वैल्यू कम करने का है 10%, 4,500, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस। इजी फर्स्ट किया मैंने ये, बट किया हुआ है बराबर। चलिए नेक्स्ट, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। अब ये इनकम को मैं चेंज करके थोड़ा सा बोलता हूं, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम का वर्ड मैंने चेंज किया, बोला इंटरेस्ट। अक्रू का मतलब, अक्रूड का मतलब हुआ जनरेट होना, अक्रूड का मतलब हुआ जनरेट होना, मतलब आपने जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 2,000 रुपया इंटरेस्ट जनरेट हो गया है। जब जनरेट हो गया है तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा मतलब ऐड होगा, तो ऐड करूंगा अक्रूड इनकम कितना, 2,000। ये समझ में आया, हाँ या नहीं। असेट मतलब कौन सा साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। अब जब इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो आपका तो इनकम है, ऑलरेडी आपके पास 1,000 मिला है, और ऐड करूंगा इसके अंदर कितना मिलने वाला है, 2,000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, और ये आपका डेबिट। समझा, हाँ या नहीं, पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट, 50% एंट्रेंस फीस, 60% डोनेशन, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब इसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो, इसमें से निकाल दो कैपिटल। पहले एंट्रेंस फीस से निकालो कितना, एंट्रेंस फीस यहां पे लेस कैपिटलाइज 50% मतलब 25,000, इधर से निकालो और कैपिटल में डाल दो, ऐड एंट्रेंस फीस 25,000। अरे समझा। 60% डोनेशन कैपिटलाइज, तो डोनेशन में से निकालो लेस कैपिटलाइज, 60% मतलब 36,000, इसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो, कितना 36,000। एनी डाउट, हो गए सारे एडजस्टमेंट। एक बात हिडन एडजस्टमेंट, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है कितना, और बैंक ने क्या बोला है, तो 50,000 का 8% कैलकुलेट करो, 4,000 रुपया आएगा। ये क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एग्री करते हो सब लोग, हाँ या नहीं। मैंने बैंक में 50,000 रुपए लगाया, बैंक ने बोला 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 8% मतलब 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। एग्री करते हो, एग्री करते हो, एग्री करते हो, हाँ या नहीं। अच्छा तो क्या बोलो कितना मिलेगा, कुछ कर देना, बोला भी कितना मिलेगा, तो मैंने वही बोला ना, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बोला, एग्री कर रहे हो ना। मैंने कहा नहीं, खाली 3,000। क्यों, क्या कैसा क्यों, आप जरा ध्यान से देखना, 3,000 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है, 4,000 रुपया मिलने वाला था ना,
लेकिन ऑलरेडी उसमें से 3000 क्या है, इनकम हो चुका है ना ये, तो क्या मुझे 4000 मिलेगा? कितना मिलेगा? सिर्फ 1000, क्योंकि टोटल ब्याज कितना है, जिसमें से 3000 तो ऑलरेडी मिल गया है, क्लियर बोला है, ऑन फिक्स डिपॉजिट। अगर ये नहीं दिया रहता ना तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलता? 4000। इसलिए मैंने आपको बताया था ये जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसको मार्क करके रखो, समझा? तो यहां पे बात क्लियर हुआ कि मैंने 50,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट किया, 4000 रुपया ब्याज मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो मैं तो खुश हो गया, 4000 मिलेगा। बैंक को बोला बैंक इंटरेस्ट दे 4000, बैंक बोला क्या इंटरेस्ट दे, ऑलरेडी तेरे को मैंने कितना दे दिया है, तो और कितना मिलने का बाकी है? तो 1000 मिलने का बाकी है, तो 1000 ऐड कर दूंगा, 1000 क्रेडिट पे ऐड किया, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, फिक्स डिपॉजिट के अंदर ऐड कर दिया। हाँ ज़ाला, तो मैंने तो इनर कॉलम में लिखा बेटा, जाग जा जाग जा, क्यों? इसी के अंदर ऐड होएगा ना वो वैल्यू, फिक्स डिपॉजिट में ऐड होएगा ना। अरे समझा? और कोई एडजस्टमेंट? क्लोजिंग कर लेंगे, 2,30,000 में 20 ऐड करेंगे, 250, इसमें 36 जाएगा तो ये बच जाएगा 24, ऐड होएगा 4000, माइनस होगा 25,000, ऐड होगा 3000, ऐड होगा 62, ऐड होगा 11,500, और कुछ नहीं। टोटल टोटल उधर का लिया 3,11,000, माइनस करोगे आंसर आ रहा है 1,60,000। इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो क्या होता है, और जो भी सरप्लस है इसके अंदर ऐड होगा 1,60,000। ऐड करके आउटर कॉलम में इसका टोटल लिया, इधर माइनस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 4,500, ऐड करेंगे 152, ऐड करेंगे 51, टोटल टोटल। समझ में आया? सम क्लियर हुआ है क्या? पक्का क्लियर हुआ है? इतना सा सम था। पॉइंट टू रिमेंबर वॉज, ये जो 2018 का है ओपनिंग का, जो आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया था, आपने सेम टू सेम लिखा है, उसे हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया था। समझा ये? तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।